हेलो। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न है, कॉरपोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी का क्या महत्व है। इससे संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इन चुनौतियों का भावी समाधान प्रस्तुत करें। प्रश्न के 3 पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट है, महिलाओं की भागीदारी का महत्व क्या है। दूसरा पार्ट है कि चुनौतियां क्या हैं, और तीसरा पार्ट है कि चुनौतियों को भावी समाधान प्रस्तुत करें। यह जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है और जीएस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। द हिंदू के आर्टिकल से संबंधित यह प्रश्न है। ये अब सोचो आप, प्रश्न ये है कि कारपोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो क्या फायदा होगा। लाभ यह है कि जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है वह बेहतर वर्क कल्चर होता है, जोखिम प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, जैसा कि बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप का रिपोर्ट कहता है। ये एक तरह से देखा जाए कि निवेशक उपभोक्ता दोनों के विश्वास में वृद्धि होती है, दोनों के विश्वास में। अब सोचो, एक बेहतर वर्क कल्चर हो, नवाचार को प्रोत्साहन मिले, निवेशक उपभोक्ता दोनों के विश्वास में वृद्धि हो, देखा जाए तो बेहतर निर्णय लिया जाए तो उत्पादन का बढ़ना स्वाभाविक है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, चुनौतियों का उल्लेख। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है हमेशा कि बाध्यकारी कोटा और जो प्रवर्तन तंत्र है ना, उसकी अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करूं। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण देखा जाए महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है। कारण ये है, लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण पुरुषों को लगता है कि महिलाएं निर्णय लेने के काबिल नहीं होती हैं। यह पूर्वाग्रह है। ये अगली चीज देखा यह जाए कि अपर्याप्त पैतृक अवकाश भी है, क्योंकि पैतृक अवकाश न होने से कारपोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो जाती है, क्योंकि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। ये सारी चीजें अंततः देखा जाए लैंगिक वेतन असमानता भी है। ये चुनौतियां हैं देखा जाए तो। अब सोचो, हम इसी प्रश्न का आज हम लोग इसको आंसर को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रो चलेगा, इंट्रो क्या चलेगा कि लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लैंगिक समावेशिता देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद कारपोरेट नेतृत्व में कारपोरेट नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक सतत मुद्दा बना हुआ है। एक सतत मुद्दा बना हुआ है। देखो आप, ये हमारा इंट्रो हो गया। लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद कारपोरेट नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक सतत मुद्दा बना हुआ है। ये हमारा इंट्रो हो गया। आगे जब आएंगे इस प्रश्न में, तो महिलाओं की भागीदारी का क्या महत्व है। ये अब सेकेंड पैरा, सेकेंड पैरा की जब बात करेंगे हम लोग, तो सीधे विविधता, समानता,
और समावेशन को बढ़ावा देने, समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के साथ बेहतर कार्य संस्कृति के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण। आखिर क्यों? तो मैंने क्या लिखा है? विविधता, समानता, समावेशन तथा वीमेन एम्पावरमेंट के साथ एक बेहतर वर्क कल्चर के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अध्ययन में पाया गया है, फर्स्ट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अध्ययन में पाया गया है उच्च लिंग विविधता वाली कंपनियों को नवाचार के कारण, उच्च विविधता वाली कंपनियों को नवाचार के कारण 19% अधिक राजस्व की सूचना। अब देखो आप, पहला पॉइंट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अध्ययन में पाया गया है कि उच्च लिंग विविधता वाली कंपनियों को नवाचार करना 19% अधिक राजस्व। नंबर 2, बेहतर निर्णय लेना आसान, बेहतर निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरी चीज बात करें कि महिला नेता सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व, नंबर सी, महिला नेता सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व और कर्मचारी अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देते हैं एवं कर्मचारी अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि। इसका मतलब यह है, यदि किसी ग्रुप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उनका जो नेतृत्व बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होता है, इससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। अगली चीज, मजबूत लिंग विविधता से निवेशक एवं उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि। मजबूत लिंग विविधता से निवेशक एवं उपभोक्ता
ये चीज देखो आप। अगली चीज देखा जाए, जोखिम प्रबंधन आसान, क्योंकि जोखिम लेने के लिए जोखिम क्योंकि जोखिम लेने के लिए महिलाओं का विचारशील दृष्टिकोण कंपनी की दक्षता को बढ़ाता है। महिलाओं का अब इसे ध्यान दो, जोखिम प्रबंधन आसान, क्योंकि जोखिम लेने के लिए महिलाओं का विचारशील जो दृष्टिकोण है कंपनी की दक्षता को बढ़ाता है। अंत में देखा जाए, महिला नेता संबंध निर्माण और हित जुड़ाव को प्राथमिकता देती हैं। नंबर एफ, नेतृत्व संबंध निर्माण एवं हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता देती हैं। ये कहा जाए, तथा नवाचार को प्रोत्साहन, अब इसे देखो आप, मतलब महिलाओं की भागीदारी से क्या लाभ होगा, प्रश्न ये है। किंतु महिलाओं की भागीदारी के समय कुछ चुनौतियां भी हैं। ये तो बात है। अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। जब थर्ड पैरे की बात करेंगे हम लोग, किंतु महिलाओं की भागीदारी के समक्ष चुनौतियां भी हैं। जैसे कौन चुनौतियां हैं? नंबर 1, बाध्यकारी कोटा और प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति से कोटा एवं जो प्रगति सीमित है। पहला पॉइंट, बाध्यकारी कोटा एवं प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति से जो प्रगति सीमित हो जाती है। नंबर 2, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के कारण रूढ़िवादिता के कारण निर्णय के लिए अनुपयुक्त मानना। के लिए जैसे ये कहा जाए, निजी क्षेत्र में 18% और सार्वजनिक क्षेत्र में 13% बोर्ड पद है। और सार्वजनिक क्षेत्र में 13% बोर्ड पद महिलाओं के लिए है। इसका मतलब ये 18% महिलाओं की भागीदारी, और पब्लिक सेक्टर में 13%, हाई कोर्ट में 14% तथा सुप्रीम कोर्ट में 9% महिलाएं। उच्च न्यायालय में
14%। अब इससे ध्यान दो इस बात को, एक चीज देखा जाए, यह पूर्वाग्रह को इंगित करता है, और जब तक पूर्वाग्रह होगा तब तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली नहीं है। नंबर 3, भारत में लगभग 50% निजी कंपनियों, नंबर 3, लगभग 50% कंपनियों एवं 30% सार्वजनिक कंपनियों में केवल एक महिला बोर्ड सदस्य है। एक महिला केवल एक महिला बोर्ड सदस्य है, जो वास्तविक समावेशन के बजाय टोकनवाद को दर्शाता है। वास्तविक समावेशन के बजाय टोकनवाद को दर्शाता है। नंबर 4 की बात करें, अपर्याप्त पैतृक अवकाश नीतियों और अनम्य कार्य संचालन के कारण एवं अनम्य कार्य संचालन के जो कारण है, दोहरे बोझ की समस्या, और नंबर 5 की बात करें, वेतन असमानता, जैसे वैश्विक लैंगिक वेतन रिपोर्ट, वेतन असमानता, जैसे वैश्विक लैंगिक वेतन रिपोर्ट दो 2023 की बात करें, 23 इंगित करता है कि नेतृत्व में महिलाएं नेतृत्व में महिलाएं 20 से 25% कम वेतन कमाते हैं। अब एक चीज सोचो आप, यह चुनौती है। प्रश्न ये उठा, आखिर भागीदारी बढ़ क्यों नहीं रही है? कारपोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी इतनी सीमित क्यों है? इसमें पहला पॉइंट है बाध्यकारी कोटा एवं प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति से प्रगति सीमित। दूसरी बात, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के कारण निर्णय के लिए अनुपयुक्त मानना, जैसे निजी क्षेत्र में 18% और सार्वजनिक क्षेत्र में 13% बोर्ड पद महिलाओं के लिए, उच्च न्यायालय में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में 9% महिलाएं हैं। अगला, लगभग 50% निजी कंपनियों में 30% सार्वजनिक कंपनियों में केवल एक महिला बोर्ड सदस्य है, जो वास्तविक समावेशन के बजाय टोकनवाद को दर्शाता है। अपर्याप्त पैतृक अवकाश नीति एवं अनम्य कार्य संचालन करना, दोहरे बोझ की समस्या। देखा जाए, वेतन असमानता जैसे वैश्विक लैंगिक वेतन रिपोर्ट 2023 इंगित करता है कि नेतृत्व में महिलाएं
इतने प्रतिशत कम कमाते हैं। तो क्या किया जाए? अब हम आएंगे सीधे फोर्थ पैरे में। अतः लैंगिक समावेशन एवं कॉर्पोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? नंबर 1, लिंग संवेदनशील नीतियां अर्थात प्रगतिशील मातृत्व लाभ। लिंग प्रगतिशील जो मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और परिवार सहायता संरचना लागू किया जाए। एवं होना यह चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अनिवार्य बोर्ड रूम कोटा का निर्धारण और नियमन। अनिवार्य बोर्ड रूम कोटा का निर्धारण एवं नियमन। जैसे कि नॉर्वे जैसे देश में 40% बोर्ड रूम प्रतिनिधित्व कोटा निर्धारित। जैसे नॉर्वे जैसे देश में अब एक चीज सोचो, अनिवार्य बोर्ड रूम कोटा का निर्धारण नियमन, जैसे नॉर्वे जैसे देश में 40% बोर्ड रूम प्रतिनिधित्व निर्धारित। तीसरी चीज बात करें हम लोग, सेबी के अनुसार भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में नंबर सी, सेबी के अनुसार भारत के शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। अब सुनो, सेबी के अनुसार भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। चौथी बात, समान वेतन सिद्धांत का क्रियान्वयन तथा लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए का क्रियान्वयन
तथा लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए गुमनाम भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। अंत में देखा यह जाए, लिंग विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए संगठनों को कर लाभ या वित्तीय सहायता। नंबर 1, लिंग विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए संगठनों को कर लाभ या वित्तीय सहायता देना। मतलब कॉर्पोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है तो ये करना होगा। अब सोचो आप, सबसे पहले बात करें हम लोग क्या किया जाए। किया ये जाना चाहिए कि लिंग संवेदनशील नीतियां अर्थात प्रगतिशील मातृत्व अवकाश के साथ पितृत्व अवकाश एवं परिवार सहायता संरचना को लागू करना, अनिवार्य बोर्डरूम कोटा का निर्धारण और नियमन जैसे नॉर्वे जैसे देश में होता है। तीसरी चीज, सेबी के अनुसार भारत के शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। चौथी चीज, समान वेतन सिद्धांत का क्रियान्वयन तथा लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए गुमनाम भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। अंत में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाए, हम सहायता दें। अब सोचो आप, अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में ये लिखेंगे, वस्तुतः सामाजिक समावेशन एवं लैंगिक समावेशन के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रतिबद्धता के साथ निर्मित नीति का उचित क्रियान्वयन होना चाहिए। ये करने के बाद आंसर को क्लोज कर दो, निष्कर्ष हो गया। लेकिन इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमा सकता है, हमेशा ध्यान दो। इस प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा, सोचो आप। ये दिखा जा, प्रश्न ये पूछेगा लैंगिक समावेशन के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी प्राथमिक शर्त है। अब उन कारकों का वर्णन करें जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समावेशन
में अवरोधक है तथा लैंगिक समावेशन के लिए उचित उपाय बताएं। अब एक चीज सोचो, लैंगिक समावेशन के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी प्राथमिक शर्त है। आप उन कारकों का वर्णन करें जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समावेशन में अवरोधक है तथा लैंगिक समावेशन के लिए उचित उपाय बताएं। अब देखो एक चीज, प्रश्न के 3 पार्ट हैं। महिलाओं की भागीदारी प्राथमिक शर्त है, क्यों? अब उन कारकों का वर्णन करें जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समावेशन में अवरोधक हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और प्रश्न का थर्ड पार्ट ये जो प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा, पॉइंट वही चलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करे यूपीएससी, प्रश्न को ट्विस्ट करे और यह कह दे कि लैंगिक पूर्वाग्रह, ध्यान देने इस बात को, लैंगिक पूर्वाग्रह जिससे मैं बात करूं, पूर्वाग्रह एवं लैंगिक पूर्वाग्रह ने महिलाओं के सीमित शैक्षिक नामांकन के साथ मिलकर कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समावेशन को बाधित किया है। ऐसी स्थिति में लैंगिक समावेशन के लिए उचित उपाय बताएं। अब देखो, लैंगिक पूर्वाग्रह ने महिलाओं के सीमित शैक्षिक नामांकन के साथ मिलकर कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समावेशन को बाधित किया है। ऐसी स्थिति में लैंगिक समावेशन के लिए उचित उपाय बताएं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह ने महिलाओं के सीमित शैक्षिक नामांकन के साथ मिलकर, तो लैंगिक पूर्वाग्रह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण होता क्या है? नेतृत्व की भूमिका महिलाओं को सीमित दी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनकी भागीदारी कितनी है, निजी क्षेत्र में या पब्लिक सेक्टर में क्या भागीदारी, ये बताना है। शैक्षिक नामांकन, सीमित शैक्षिक नामांकन के कारण क्या होता है? कुछ पदों पर महिलाएं पहुंच नहीं पाती हमेशा, न तो उनकी दक्षता का विकास हो पाता है। अब देखो, ऐसी स्थिति में लैंगिक समावेशन के उचित उपाय बताएं। तो जो सुझाव लिखवाए उन्हीं बातों का उल्लेख कर देना है। ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।